हेलो दोस्तों, एंड स्टडी यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। लास्ट क्लास में आपको पता है कि बीएसएससी से जुड़ी जो हमारा जनरल साइंस का क्लास था, ठीक है, तो उसमें हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 7 हम लोग कंप्लीट कर चुके थे। आज हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 8 है, ठीक है। यहाँ पे साइंस के जो भी आपके बीएसएससी में जो क्वेश्चन बन रहा है साइंस का, उसी के तौर पे हम यहाँ प्रैक्टिस सेट को देख रहे हैं। तो उम्मीद करते हैं ये क्लास आपको अच्छा लग रहा होगा। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, अपने यार दोस्तों को भी शेयर करिए। क्वेश्चन में कोई भी यहाँ पे इस जो भी यहाँ पे क्वेश्चन कराया जा रहा है, इसमें कोई भी अगर आपको डाउट है डायरेक्ट यहाँ पे कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। उसका जो है निवारण यहाँ पे कर दिया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन किस तरह का है। क्वेश्चन देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी पत्तियों में उपस्थित रंध्रों के बारे में असत्य है। असत्य कथन मतलब गलत, ठीक है, गलत कथन है। इसमें से कौन है जो गलत कथन है। रंध्रों के बारे में, जो पत्तियों के जो पत्तियों में उपस्थित जो रंध्र होते हैं उसके बारे में गलत है। तो वाष्पोत्सर्जन का कार्य करता है, ठीक है, वाष्पोत्सर्जन। तो यहाँ पे क्या करेगा, जो आपके रंध्र होते हैं वाष्पोत्सर्जन जो वेपराइजेशन होता है उसका कार्य करता है। तो क्या हो जाएगा आपका, ये आपका सही होता है, ठीक है, ये करता है। लेकिन आपको बताना है इसमें से कौन सा गलत है, ठीक है। दूसरा है आपका कि O2 और CO2 का आदान प्रदान, ये भी आपका सही है। जो रंध्र होते हैं वो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का क्या करते हैं, आदान प्रदान करते हैं, एक्सचेंज करते हैं, ठीक है। रंध्र दिन में खुले और रात में बंद रहते हैं, ये भी आपका सही है, ठीक है। तो तीनों आपके यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा। वाष्पोत्सर्जन का कार्य करता है, O2 CO2 का आदान प्रदान करता है, रंध्र दिन में खुले और रात में बंद रहते हैं। जो आपका ऑप्शन नंबर डी है, रंध्र पोषक तत्व को नियंत्रित करता है, ये इसका जो है गलत ऑप्शन होगा, ठीक है, ये नहीं होता है। इसी का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया था, ठीक है, 22 क्वेश्चन था। इस तरह क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जो रंध्र पोषक तत्व को नियंत्रित करते हैं, ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ पे कहा गया है, ये है आपका कि निम्न में से कौन सी ग्रंथि मेलाटोनिन हार्मोन स्रावित करती है, ठीक है। मेलाटोनिन हार्मोन स्रावित करती है, तो उसका नाम क्या है, कौन सी ग्रंथि है, पीनियल ग्रंथि, ठीक है। अगर यहाँ पे देखें पीनियल, ये होता है पीनियल ग्रंथि, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो आपका दिया गया है, ये है आपका ऑप्शन नंबर ए, पीनियल ग्रंथि, ठीक है। और ये कहाँ पे स्थित होता है पीनियल ग्रंथि, ये होता है हमारे अग्र मस्तिष्क के, जो हमारा अग्र मस्तिष्क होता है के पृष्ठीय भाग में स्थित होता है, ठीक है। अग्र मस्तिष्क के पृष्ठीय भाग में ये आपका क्या होता है, स्थित होता है, ठीक है। ये जो आपका पीनियल ग्रंथि है, ये होता है अग्र मस्तिष्क के पृष्ठीय भाग में क्या होता है, ये स्थित होता है पीनियल ग्रंथि, ठीक है। और ये क्या करता है, इसका एक और काम होता है, देखिए एक तो ये होगा अग्र मस्तिष्क के पृष्ठीय भाग में, एक और जो हमारे जो सोने जागने का चक्र है, सोने जागने का जो चक्र है उसको क्या करता है, नियंत्रित करता है, ठीक है। उसका क्या करता है, नियंत्रित करता है, ठीक है। और इसके से जुड़ी एक और चीज़ है, सोने जागने के चक्र को नियंत्रित करता है। और क्या करता है, जो हमारे शरीर का तापमान है, ठीक है, शरीर का जो तापमान है उसको भी नियंत्रित करता है, ठीक है, तापमान को नियंत्रित करता है, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पे हो जाएगा मेलाटोनिन हार्मोन कौन करता है, पीनियल ग्रंथि। तो ये इसके काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे ये सब सारे इसके जानने योग्य हैं। यहाँ पे ये भी आपके एग्जाम में पूछ सकता है कि सोने जागने के चक्र को नियंत्रित इनमें से कौन करता है, तो पीनियल ग्रंथि करता है, ठीक है, शरीर के तापमान को नियंत्रित पीनियल ग्रंथि। तो ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था बायो से, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। अगला है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से यहाँ पे कौन सा मानव लार मुख गुहा में उपस्थित होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मानव लार मुख गुहा में उपस्थित क्या होते हैं, देखिए विद्युत अपघटन इसमें होता है, ठीक है, एमाइलेज होता है, लाइसोजाइम होता है, ठीक है। ये सब सारे चीज़ आपके जो है मानव लार में ये आपके उपस्थित होते हैं, ठीक है, मानव लार में। तो ये हो जाएगा उपयुक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे आंसर हो जाएगा, उपयुक्त सभी, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। अगला है कि पेनिसिलिन के आविष्कार कौन है, ठीक है, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, ठीक है, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग हो जाएगा पेनिसिलिन की आविष्कारक, ठीक है, पेनिसिलिन की आविष्कारक कौन है, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। ऑप्शन नंबर बी आंसर इसका हो जाएगा। इसके बाद से नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ पे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस एक प्रकार की तरंगों का प्रयोग रात्रि दृष्टि उपकरण में किया जाता है, ठीक है। तो रात्रि दृष्टि यहाँ पे उपकरण में किया जाता है, ये होता है आपका अवरक्त तरंग, ठीक है, अवरक्त तरंग का उपयोग यहाँ पे किया जाता है, ठीक है। अवरक्त तरंग जो होती हैं, और इससे जुड़ी क्या होती है, इसका जो आपका इसमें जो होता है, यह विद्युत चुंबकीय तरंग होती हैं, ठीक है, विद्युत चुंबकीय तरंग ये होती हैं, ठीक है। तो इसको भी याद रखेंगे,
ये एक विद्युत चुंबकीय तरंग होती है और प्रयोग रात्रि दृष्टि में उपकरण में किया जाता है अवरक्त तरंग। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे हो जाएगा सी, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, और विद्युत चुंबकीय तरंग होती है, इसको जानिए। अगला है कि फोटोग्राफी में उपयोगी तत्व है। ठीक है, इसको हम कई बार देख चुके हैं। इसमें क्या होता है, सिल्वर ब्रोमाइड। ठीक है, सिल्वर ब्रोमाइड होता है यहाँ पे, सिल्वर ब्रोमाइड। ठीक है, तो ये हो जाएगा फोटोग्राफी में उपयोगी तत्व सिल्वर ब्रोमाइड, ये आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ पूछा गया है कि एक बायोगैस संयंत्र में निम्न में से कौन सी प्रक्रिया होती है। ठीक है, बायोगैस संयंत्र में निम्न में से कौन सी प्रक्रिया होती है, तो कौन सी होती है, ये होता है किण्वन। ठीक है, किण्वन होता है। और गोबर में बहुत ज़्यादा यहाँ पे ऊर्जा होने की वजह से, गोबर में ऊर्जा, ठीक है, गोबर में ऊर्जा होने की वजह से यहाँ पे क्या किया जाता है, किण्वन के द्वारा वो ऊर्जा निकाला जाता है। ठीक है, तो इसको भी याद रखेंगे कि कौन सी प्रक्रिया इसमें होती है, तो किण्वन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ पे पूछा गया है कि पौधे नाइट्रोजन किस रूप में प्राप्त करते हैं। ठीक है, तो जो पौधे होते हैं नाइट्रोजन किस रूप में प्राप्त करते हैं, तो ये है आपका यहाँ पे नाइट्रोजन किस रूप में प्राप्त करते हैं, तो ये नाइट्रेट के रूप में। ठीक है, नाइट्रेट के रूप में ये प्राप्त करते हैं। ठीक है, और जो ये नाइट्रेट होता है ये ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का, जो ये नाइट्रेट यौगिक होगा, ठीक है, नाइट्रेट यौगिक होगा, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का क्या होता है, संयोग से बनता है। ठीक है, दोनों के संयोग से मिलकर ये क्या बनता है, आपका नाइट्रेट बनता है। तो यहाँ पे पौधों के लिए नाइट्रोजन बहुत यहाँ पे क्या होता है, जरूरी होता है। ठीक है, उसके विकास के लिए, उसके अगर वृद्धि की बात करें विकास के लिए, तो यहाँ पे नाइट्रोजन क्या होता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, पौधे के विकास के लिए। तो पौधे नाइट्रोजन किस रूप में आपका जो प्राप्त करते हैं, तो नाइट्रेट के रूप में। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे है कि निम्नलिखित में से आंखों में से निम्नलिखित से कौन आंखों के प्रकाश के किरण की मात्रा को निर्धारित करता है, तो आपका क्या करता है, ये आपकी पुपिल होता है। ठीक है, ये आपका क्या करता है, आंखों की प्रकाश की किरण की मात्रा को क्या करता है, निर्धारित करता है। और ये जो आपका आइरिस है, ये प्रकाश की तीव्रता को, ठीक है, प्रकाश की तीव्रता को निर्धारित करता है। ठीक है, तीव्रता, ठीक है, प्रकाश की तीव्रता को क्या करता है, निर्धारित करता है आइरिस। तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद से है अगला, हाइड्रोजनीकरण की प्रक्रिया में किसे उत्प्रेरक के रूप में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो आपका उत्प्रेरक के रूप में किसको किया जाता है, तो ये है आपका निकेल, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा निकेल। ठीक है, निकेल को आपको यहाँ पे उत्प्रेरक के रूप में, कैटलिस्ट के रूप में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ पे कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा हाइड्रोजन का समस्थानिक है। ठीक है, अब समस्थानिक आइसोटोप्स क्या होते हैं, जिनके परमाणु संख्या, अगर परमाणु जो संख्या होता है, ठीक है, एटॉमिक नंबर, वो क्या होते हैं, वो आपके समान होगा। ठीक है, परमाणु संख्या जिनके समान हो, और परमाणु भार, ठीक है, परमाणु भार जिसको एटॉमिक वेट इंग्लिश में कहते हैं, तो परमाणु भार जो है ये आपका अलग अलग हो। ठीक है, अलग अलग, तो ये क्या कहलाते हैं आपके, ये आपका समस्थानिक कहलाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन का समस्थानिक क्या होगा, आपका प्रोटियम भी होगा, ट्राइटियम होगा, ड्यूटेरियम होगा, उपयुक्त सभी यहाँ पे आपके हाइड्रोजन के समस्थानिक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन आपको कहा गया है कि निम्नलिखित में से किसका उपयोग मंदक के रूप में किया जाता है, तो आप देखेंगे ग्रेफाइट का, ग्रेफाइट जो होता है इसका उपयोग मंदक के रूप में। मंदक क्या होता है कि कोई रिएक्शन तेज हो रहा है, ठीक है, तो तेज रिएक्शन को उसका जो ग्रेफाइट का यूज करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, धीरा हो जाएगा, मतलब मंद हो जाएगा। ठीक है, तो इसी का उपयोग किया जाता है ग्रेफाइट का, ऑप्शन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि किसी परमाणु के बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन को प्राप्त करने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे कहते हैं। ठीक है, तो इसको क्या कहते हैं, आयनीकरण ऊर्जा। ठीक है, किसी परमाणु, ये इसका कॉन्सेप्ट ही आप देखेंगे, आयनीकरण ऊर्जा का, आयोनाइजेशन एनर्जी, किसी परमाणु के बाह्यतम कक्ष में से इलेक्ट्रॉन को प्राप्त करने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे क्या कहते हैं, आयनीकरण ऊर्जा, इसको कहते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी, उसका कॉन्सेप्ट ही है। तो कॉन्सेप्ट को भी जानेंगे तो वहाँ से आपको ज़्यादा काफ़ी मदद होगी। अगला है कि कौन से एल्केन का सूत्र है। देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन, एल्केन कई बार हम लोग देख चुके हैं, तो एल्केन क्या होता है, ये होता है, ठीक है, ये होता है आपका एल्केन। ठीक है, एल्केन एक होता है, यहाँ पे एल्कीन, ठीक है, एल्कीन, एल्काइन, ठीक है, एल्काइन, ठीक है, इसको इस तरह से, तो इसका जो फार्मूला होता है एल्केन का, ये होता है CnH2n, ठीक है, +2, ठीक है, एल्कीन होता है CnH2n, एल्काइन होता है CnH2n -2, ठीक है। तो ये तीन तरीके के आपके यहाँ पे एल्केन, एल्कीन, एल्काइन ग्रुप के फार्मूला होता है। तो यही आपको केवल फार्मूला पूछा था, सूत्र क्या होता है, ठीक है, तो ये होता है CnH2n +2।
इसके बाद से अगला है आपका आयोडीन की कमी से निम्नलिखित में से कौन सा रोग होता है? घेंगा रोग होता है, आपको पता ही है। घेंगा रोग यहाँ पर होता है आयोडीन की कमी से। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद से अगला देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको है प्रकाश संश्लेषण हेतु सर्वाधिक क्रियाशील प्रकाश कौन सा है? तो प्रकाश संश्लेषण सर्वाधिक क्रियाशील कौन होता है? रेड कलर होता है, लाल कलर, ठीक है। तो लाल प्रकाश यहाँ पे रेड लाइट यहाँ हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। तो ये था हमारा आज का क्लास। उम्मीद करते हैं आपको आज का क्लास अच्छा लगा। अगर आपको अच्छा लगा, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, अपने यार दोस्तों को भी शेयर करिए, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन में डाउट है, कोई भी वीडियो में डाउट है तो आप डायरेक्ट यहाँ कमेंट करके पूछ सकते हैं या बता सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक थैंक यू सो मच।